नमस्ते फ्रेंड्स। सर्दियों में अक्सर हमें सुबह के जो काम होते हैं उन्हें करने में देर हो जाती है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो निपटा लूँ। तो इसकी शुरुआत शाम से ही करनी होती है। शाम के समय जो भी चीज़ें फैली हुई दिखती हैं उन्हें समेट देती हूँ, ताकि जो सुबह के काम हैं वो कम से कम रहें। घर जितना ज़्यादा बिखरा रहेगा उसे समेटने में सुबह हमें उतना ही ज़्यादा समय और एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि शाम में जब हमारे पास थोड़ा समय होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हम निपटा सकें हमें कर लेने चाहिए। तभी हमारी जो सुबह है वो पीसफुल रहेगी और हमें सारे काम भाग भाग के नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप शाम का वो समय सेलेक्ट करिए जब आपके पास खाली समय होता है और आप उस समय में यूं ही किसी से बातें करते हैं या बेकार में रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो उस समय आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लीजिए और ये भी प्लान कर लीजिए कि आपको कल के लिए कौन सी सब्ज़ी प्रिपेयर करनी है, ताकि कल दोपहर में या कल सुबह जब आपको मील प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है, तब आपको कम से कम सब्ज़ी तो तैयार मिलेगी, ताकि आपके काम आसानी से और जल्दी हो सकें। सर्दियों के दिनों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो होती है कि रात में जो क्लीनिंग का काम हम करते हैं, जैसे कि किचन क्लीनिंग वगैरह। तो इसके लिए आप जितनी जल्दी कुकिंग का काम करेंगे उतनी जल्दी आपके घर के बाकी काम भी होंगे। तो जैसे ही शाम के समय आपने चाय वगैरह बना ली, वैसे ही जल्द से जल्द आप डिनर भी प्रिपेयर कर लीजिए। और वैसे भी डिनर का सही समय होता है शाम के 8 बजे तक। जल्दी प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही आप डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आप जल्दी अगर बर्तन भी साफ़ कर लें और गैस भी साफ़ कर लें, तो आपका किचन आसानी से क्लीन भी हो जाएगा और आपको देर रात तक जगकर अपने किचन की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। रात में जब हम सही समय पर अपना डिनर करते हैं तो वो हमारे शरीर पर लगता भी है और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी होता है। और कोशिश करिए रात में हल्का डिनर ही करने के लिए। रात में जब हम किचन की पूरी तरीके से क्लीनिंग कर लेते हैं, घर को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास तब भी काफ़ी समय रहेगा। आप और दूसरे काम कर सकते हैं या अपने दूसरे काम की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की मील की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नेक्स्ट डे आपको कौन से काम कंप्लीट करने हैं उन टास्क की टू डू लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इतना समय आपके पास ज़रूर बचेगा। आपने अगर इसे फॉलो किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास रात में जब आप जल्दी डिनर कर लेते हैं तो समय दूसरे कामों के लिए बचता है या नहीं बचता है। और कल है अगहन का लास्ट गुरुवार, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने किचन के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है और अब कर लेंगे कल की पूजा की तैयारी, क्योंकि सुबह जल्दी पूजा होती है तो उसके लिए तैयारियां रात में ही कर कर रखनी होती हैं। तो माला वगैरह भी तैयार कर लेंगे और इसके बाद जो रंगोली और अल्पना बनाई जाती है चावल के आटे की, वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रंगोली बना ली है और यहाँ पे जो चावल से अल्पना बनाई जाती है, माता लक्ष्मी के जो पद चिन्ह चरण बनाए जाते हैं, वो भी मैं यहाँ पे बनाकर तैयार कर लूँगी। और उसके बाद सुबह होगी सारी पूजा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रंगोली और यहाँ पे माता लक्ष्मी के जो पद चिन्ह चावल के आटे से बनाए जाते हैं वो बना लिए हैं। तो अब सुबह करेंगे पूजा। अगहन का जो गुरुवार होता है उसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा की जाती है। तो मैं ये पूजा करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के समय में ये पूजा करने में।
तो सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की पहली पूजा होती है वो कंप्लीट हो गई है। और देखिए अभी यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो माता लक्ष्मी के चरण बनाए थे उनकी पूजा की है। और अभी देख सकते हैं आप, सूर्य अभी निकलने वाला है, अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई है। तो अब मैं बना लूँगी अपने लिए चाय। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, ठंड काफ़ी लग रही है, तो गर्मा गर्म चाय ले लेने से काफ़ी राहत मिल जाती है। तो देखिए इस तरीके से जब हम रात में किचन की पूरी तरीके से क्लीनिंग कर लेते हैं तो सुबह उठते हमारे जो काम होते हैं उनमें हमें काफ़ी राहत मिलती है। तो जिस तरीके से सुबह की मॉर्निंग का जो रूटीन है और प्लानिंग ज़रूरी है, उसी तरीके से जो रात और शाम का हमारा जो रूटीन है उसके लिए भी सही प्लानिंग और प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है। क्योंकि एक बेहतर मॉर्निंग की शुरुआत शाम और रात से ही होती है। अगर हम रात से तैयारी नहीं करेंगे तो सुबह के काम वैसे ही होंगे जैसे भाग दौड़ के। तो एक पीसफुल मॉर्निंग के लिए उसकी तैयारी एक दिन पहले से करनी ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट में अभी बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिए थे और सुबह उसकी स्टफिंग तैयार कर ली है। अब फटाफट बस इन्हें बनाकर सेकना है। तो सर्दियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो काम हैं वो आसानी से हो सकें। जितनी जल्दी हो सके उतने कामों को निपटाने की कोशिश करिए और आप भी अपने लिए समय बचाइए और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करिए। वैसे भी सर्दियों में बस रज़ाई में बैठने का ही मन करता है, साथ में गर्मा गर्म चाय मिलती रहे तो बात ही क्या कहने। तो इस तरीके से छोटी मोटी रूटीन्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इन सर्दियों में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के सारे काम को कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।